बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो हैं, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए थे। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट की थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। एक्सरसाइज 11.2 है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, देखेंगे कि उन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है कि हम अपनी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल सेम हैं। तीनों में पार्शियल फ्रैक्शंस लगनी हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाला सीन हम करेंगे और उसके बाद हम इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस में से जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था वो मैंने अडॉप्ट करके क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अभी इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ज़रा गौर से देखिएगा, इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं सॉल्व। जी तो स्टूडेंट्स, ये है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या है जी, कहा कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। एस क्यूब प्लस 3s स्क्र प्लस माइनस एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5 होल स्क्र। देख सकते हैं कि नीचे वाले की पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। मैंने इसको लेट कर लिया एफ ऑफ एस के इज़ इक्वल टू लेट कर लिया इसको। अब रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस वी गेट, हमने आपको पता है कि जब नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसको हम ए एस प्लस बी, ए इंटू वेरिएबल प्लस बी, यानी कि दो इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो और साथ एक वेरिएबल, इसी के साथ रिपीटेड है तो रिपीटेड के साथ दो और वेरिएबल आ जाएंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करने के बाद मैंने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ वो हैं वो निकाल ली। ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन आपने किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में इसका एक पूरा चैप्टर था, वो उसमें आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने ये ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल लेनी। ए की 1, बी की 1, सी की -8 और डी की भी -8 वैल्यू आ जाती है। पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये देखें 1 1 वैल्यू पुट की तो s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस 2s प्लस 5। इसी तरह इस पर 8 -8 वैल्यूज़ पुट की तो माइनस बाहर आ गया 8 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये सारा कुछ। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि इनकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। इन्वर्स लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए इसकी इन्वर्स लैप्लास ले ली। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब ली तो इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस एंड -8 बाहर आ गया इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट इसमें दो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शन है। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैंने इधर सेपरेटली लिख लिया। सेपरेटली लिखने के बाद जैसा कि हमने क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में हमने नीचे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो इसी में भी हम इस तरह का मामला करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस एस स्क्वायर प्लस 2 को साथ 1 चाहिए, तो मैंने 5 को तोड़ के 1 प्लस 4 लिख दिया। तो 1 प्लस 4 लिखने से ये जो पहली टर्म्स हैं इसकी s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर बन गया। अब इस पर हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लैप्लास, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 9। किधर है वो? हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के टेबल में है। ये देखें जो मैंने आपको पहले लेक्चर में इसके बताया, ये है प्रॉपर्टी नंबर 9 कि अगर एफ ऑफ एस माइनस ए हो तो उसमें ई पार ए टी का इजाफा करके इन्वर्स लैप्लास सिर्फ एफ ऑफ एस का ले लेना है, एस के बगैर का। तो यही मैं इधर यूज़ करूँगा। ये देखें जी, अगर हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए यानी कि एस प्लस ए 1 है तो ई पार माइनस टी इंटू इन्वर्स लैप्लास ऑफ बगैर एस प्लस 1 के अकेले एस वाली टर्म की, तो वो होती है कॉज 2t ई पार -3 -t इंटू कॉज 2t। ये हमारा इस
पोर्शन की लैप्लास इन्वर्स आ गई। अब इसकी निकालने के लिए हम एक और चीज़ कंसिडर करेंगे। अब हमने कंसिडर करना है दोबारा इसी ये जो हमारे पास है 1/s² + 2s + 5 को कंसिडर कर लेना है। इसकी जब हमने फैक्टराइज़ की तो ये बन गई। याद रखें हमने इसका निकालना है, इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ को करेंगे कि जो हमें हेल्प दे सके। तो याद यहाँ पर ये रखना पड़ेगा कि इसी की हेल्प लेनी है हमने। तो 1/s² + 2s + 5 को हमने फैक्टराइज़ कर लिया। फैक्टराइज़ करने के बाद इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेम उसी फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 के तहत e⁻t इंटू इन्वर्स लैप्लास ऑफ बगैर s+1 के टर्म वो होती है sin 2at। इसको साइड पे रख लिया। अब देखें नेक्स्ट पेज पे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या था, ये देखें प्रॉपर्टी नंबर 11 में ये था कि अगर nth डेरिवेटिव ऑफ f(s) है उसकी इन्वर्स लैप्लास -1n t⁻n इंटू f(t) क्या था, इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s). ठीक है जी, तो वो मैं इधर यूज़ करने लगा हूँ। ये देखें हमारी ये प्रॉपर्टी है nth डेरिवेटिव ऑफ f(s) इन्वर्स लैप्लास इज इक्वल टू -1n t⁻n f(t). तो f(t) क्या होता है, इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) होता है। तो इधर मैं अगर n की जगह 1 पुट कर दूं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो हमारे पास, तो इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) n की जगह 1 डैश माइनस इज इक्वल टू -1 की पावर 1 माइनस आ गया, t⁻1 t आ गया, और इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) एज इट इज़ आ गया। अब ये जो इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) है, ये हमने f(s) यहाँ पर कौन सा फंक्शन पुट करना है, वो फंक्शन पुट करना है जो हमने पिछले पेज में उसको कंसिडर किया। पिछले पेज पे हमने किसको कंसिडर किया है जी, वो कंसिडर किया है ये वाला फंक्शन। ये देखें 1/s² + 2s + 5 को, इसको f(s) सेलेक्ट करना है, जो कि इसमें पुट कर देंगे हम। तो पुट करने के बाद ये देखें इस f(s) इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) को एक साइड पे कर लिया, और ये t उधर जाके डिवाइड हो गया 1/t इन्वर्स लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको मैंने dA/ds लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(s). तो इसमें पुट कर दिया हमारा वो वाला फंक्शन जो हमने लेट किया, कंसिडर किया। इसको जब हमने इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस पुट किया तो इज इक्वल टू 1/t इन्वर्स लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो बना 2s + 2 डिवाइडेड बाई s² + 2s + 5 का होल स्क्वायर। ये आपको लेना आता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर ऊपर गई -1 होगी, -1 नीचे आया, -1 में से एक और -2 होगा, वो नीचे चला गया, और बगैर पावर का डेरिवेटिव 2s + 2 हो गया, और वो जो -1 था वो बाहर वाली माइनस के साथ प्लस हो गया। इसकी इन्वर्स लैप्लास हम निकाल चुके हैं पिछले पेज पे, वो अभी हमने बाय 2, ये देखें 1/2 e⁻t sin of 2t। तो इसको हम करेंगे अब सॉल्व। हमें क्या चाहिए था, इक्वेशन नंबर 1 में ये देखें s+1/s² + 2s + 5 का होल स्क्वायर की इन्वर्स लैप्लास चाहिए। इधर हमारे पास क्या बन गया, अब ये देखें 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास s+1 डिवाइडेड बाय वही चीज़ बन जाती है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले से निकाल के रखा है, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 पहले से निकाल के रखा है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स, और इक्वेशन नंबर 3 में इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है एक फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो उसको हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। e⁻t कॉमन ले लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 पहले से मौजूद था, ये कट आउट हो गया, 2 बन गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो ट्राई कीजिएगा वो भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tan इन्वर्स a/s। तो इस क्वेश्चन में हमने f(s) इज इक्वल टू tan इन्वर्स s/a लेट कर लिया। अब हम वही सेम प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 11 जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की है, प्रॉपर्टी नंबर 11 को यूज़ करेंगे। वो क्या थी प्रॉपर्टी, वो ये थी कि f इन्वर्स लैप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू -t इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) लिख सकते हैं इसे। तो इधर से अगर मैं इन्वर्स लैप्लास ऑफ f(s) की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो ये t इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इन्वर्स लैप्लास ऑफ ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(s).
इसमें हम अपने फंक्शन को पुट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था, tan इनवर्स a ओवर s। tan इनवर्स a ओवर s को हमने पुट कर दिया। तो इनवर्स प्लास ऑफ tan इनवर्स a ओवर s इज इक्वल टू -1 ओवर t। ये सेम इट एज इट इज़ इनवर्स प्लास ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s क्या था, tan इनवर्स a ओवर s। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर, और इंटू ए ओवर एस का डेरिवेटिव ये माइनस ए ओवर एस स्क्वेयर एज इट इज़ एंगल का डेरिवेटिव। इसको किया जी हमने सॉल्व, तो ये नीचे एलसीएम लिया तो एस स्क्वेयर ऊपर आ गया, ये एस स्क्वेयर के साथ कट आउट हो गया। बचने वाली टर्म हमारे पास है ये। इसकी आपको पता है कि ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो तो वो साइन ए टी, और ये 1 ओवर टी एज इट इज़ साथ, पहले ये वाली जो माइनस थी ये बाहर वाली माइनस के साथ प्लस हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैंने सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक तरह के, इनमें से मैं जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी, ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इनवर्स लाप्लास ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है। तो अब वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11 वाला, कि उसमें जो हमने पिछले में निकाल लिया था ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इन्वर्सल प्लस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1 ओवर टी इन्वर्सल प्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो इसको इसमें ये देखें ये फार्मूला वही है, इसमें हम एफ ऑफ एस की वैल्यू को पुट आउट कर देंगे जी। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू को पुट आउट करने के बाद इन्वर्स प्लस ऑफ ये एफ ऑफ एस -1 ओवर टी इन्वर्स प्लस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अगेन एफ ऑफ एस। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी हो तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस बी हो जाता है। ये उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको खोल लिया, इसके लिए डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग के अंदर जो टर्म होती है उसका डेरिवेटिव वो होता है 2s। सिमिलरली ये इसका ले लिया डेरिवेटिव। इन्वर्सल प्लस दोनों तरफ चला जाएगा, इन्वर्सल प्लस इस पर गया तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉज ए टी, इन्वर्सल प्लस इसकी तरफ गया तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी टी। यही हमारा आंसर आ गया, 2 ओवर टी कॉमन आ गए। क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व आउट कर दिया। ये कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इन्वर्स प्लस ऑफ ई पावर -3s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, हमने इन्वर्सल प्लस के अंदर जो टर्म है उसको एफ ऑफ एस लेट कर लिया। अब देखें ज़रा ई पावर -3s इंटू दैट फंक्शन, सारा कुछ लिख लिया। इसको हमने कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व। ठीक है जी, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। आप इसकी कर सकते हो। तो ये देखें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, तो 1 ओवर 9 ठीक है इंटू पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से कर सकते हैं आपके 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करें, फिर इसके बाद s प्लस करें और s माइनस करें तो जो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये वाली टर्म बना सकते हैं आप बड़ी आसानी से। इसको आप 1 ओवर 9 इंटू दिस -1 ओवर 9 इंटू इस e पर -3t को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसकी इन्वर्सल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। इन्वर्सल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये देखें 1 ओवर 9 बाहर इन्वर्सल प्लस इसकी, 1 ओवर 9 बाहर इन्वर्सल प्लस इस सारी टर्म की। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेयर यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 13 ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या थी हमारे पास, ये देखें अगर किसी फंक्शन के साथ e पावर -as मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी इन्वर्सल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेनी है कि उसके साथ u ऑफ at, a कहाँ से आएगा, u जो e के साथ यहाँ पर होता है e पावर -at है तो u ऑफ at इंटू f ऑफ t -a बन जाएगा, यानी कि उसकी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेके उस फंक्शन
इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लेके एफ ऑफ टी आ जाएगा, उस टी में टी माइनस ए पुट कर देना है, बस वही हमारी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इस सारे फंक्शन की। अगर किसी फंक्शन के साथ ई की माइनस ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही फंक्शन किसी फंक्शन के साथ ई पावर माइनस 3t, इसी तरह इसी फंक्शन के साथ भी ई पावर माइनस 3t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही प्रॉपर्टी इधर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें, इसके ई पावर माइनस 3t की जगह u3t इंटू इसकी लेप्लास इन्वर्स क्या आती है 1/s² की अकेला t, तो t में t माइनस ए पुट कर देना बस, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, इस ई पावर माइनस 3t की जगह u ऑफ 3t और इसकी इन्वर्स लेप्लास आती है साइन 3t, तो t में t माइनस 3 पुट कर दिया, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 13 को हमने यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 19 मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 और 20 खुद सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी इन पर भी लगेगी। ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, इन्वर्स लेप्लास फाइंड आउट करनी है ई पावर माइनस 2s इंटू दिस फंक्शन। ये फंक्शन s प्लस 6/s³ माइनस 5s² प्लस 6s है। तो मैंने इसमें एफ ऑफ एस सेलेक्ट कर लिया। ये जो फंक्शन है नीचे हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है उनमें से s कॉमन आ रहा है, s इंटू s² प्लस माइनस 5s प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। अब इसकी हमने फैक्टराइज कर ली। ये जो s² माइनस 5s प्लस 6 है इसको s माइनस 2 इंटू s माइनस 3 लिख सकते हैं। अब इसकी कर लेनी है हमने पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखें, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद a/s और प्लस b/s माइनस 2 प्लस c/s माइनस 3 आ जाना है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 आती है। तो ये वाली आप कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस करने के बाद इसको e पावर माइनस 2s को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया अकेले के साथ। इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये देखें, हर फंक्शन के साथ e की पावर माइनस 2s, e की पावर माइनस 2s, e की पावर माइनस 2s मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही सेम प्रॉपर्टी यूनिट स्टेप फंक्शन वाली यूज़ की। इधर जिस फंक्शन के साथ e पावर माइनस 2s मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह u ऑफ 2t इंटू 1/s की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को क्या होती है 1, तो 1 एज इट इज़ वो साथ आ गया। अच्छा नेक्स्ट 4 ये है, और e पावर माइनस 2s की जगह u ऑफ 2t इंटू इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s माइनस 2 वो आती है e रेज़ टू पावर 2t, तो t की जगह 2 माइनस a, तो t 2 इंटू टी की जगह 2 माइनस 2 हो गया, t माइनस 2 हो गया सॉरी, इंटू टी ये आ गया, e पावर माइनस 2 की जगह u ऑफ 2t और इंटू 1/s माइनस 3 की e पावर 3t आती है, तो 3 की जगह t की जगह t माइनस 2 वो उस यूनिट स्टेप फंक्शन के लिहाज से हमने लिख दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 और 20 आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 में से देखते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इन दोनों में वो कह रहा है ईच ऑफ द प्रॉब्लम 21 to 23, 21, 22, 23 इनमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें और एवेल्यूएट करें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ये है जी। क्वेश्चन नंबर 21 आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये इसने दिया हुआ है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक को हमने कह लिया एफ ऑफ एस जो है कि 1/s+1 ये वाली 1/s, और दूसरी को हमने कह लिया जी ऑफ एस जो कि s/s² प्लस 4 है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था? कन्वोल्यूशन थ्योरम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, कन्वोल्यूशन थ्योरम ये था कि दो फंक्शन की कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये थी, ये आपने याद रखनी थी। और हमने कहा था कि इन्वर्स लेप्लास ऑफ दो फंक्शन की ली हो तो उसकी इन्वर्स ले लें तो वो कन्वोल्यूशन के बराबर होती है। ये हम थ्योरम इधर यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखें जी, ये जो एफ ऑफ एस हमने लेट किया था इसकी हम अगर इन्वर्स लेप्लास ले लें तो वो एफ ऑफ टी होगी, यानी कि 1/s+1 की e पावर माइनस टी वो एफ ऑफ टी कह लिया। इसी तरह जी ऑफ एस की इन्वर्स लेप्लास s/s² प्लस 2² 4 है तो 2² तो वो cos 2t उसको जी ऑफ टी कह लिया। तो ये देखें कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता था कि अगर हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एफ ऑफ एस ये वाला
इंटू जी ऑफ एस, ये वाला, ये दो थ्योरम्स एफ ऑफ एस और एफ ऑफ जी ऑफ एस की मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स लैप्लास है, तो वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों फंक्शन के इन्वर्स लैप्लास की कन्वोल्यूशन के इक्वल होगी। तो इन्वर्स लैप्लास की कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर एफ स्टेरिक जी है तो जी स्टेरिक एफ के भी इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हमने इन्वर्ट कर लिया, इसको उल्टा दिया, तो डेफिनेशन कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक हमने इसको खोल दिया कन्वोल्यूशन को। अब हमने इसके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, बस वही हमारा इस फंक्शन की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखें, ई पावर माइनस टी माइनस यू था, ये डेफिनेशन के मुताबिक खोला। कन्वोल्यूशन की अगर डेफिनेशन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों लिखा। तो ई पावर माइनस टी इंटू ई पावर यू, ठीक है जी। तो ये अलग-अलग हो गया। ई पार जो माइनस टी है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम यू के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो ये देखें जी, इसको हमने अलहदा से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया बाय पार्ट्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मैंने इसको ले लिया जी, फर्स्ट फंक्शन इसका ले लिया जी ई पार माइनस ई पार यू को, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, फर्स्ट फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया कॉज को, सेकंड फंक्शन मैंने इसको ले लिया ई पार यू को, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन ई पार यू की इंटीग्रेशन ई पार यू ही आती है, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉज का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ 2u होता है, तो इनटू एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया। फर्स्ट वाली टर्म जो है उस पर हमने कर दी लिमिट्स अप्लाई, टी अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट के लिए ये आंसर -1, लोअर लिमिट के लिए आ गया प्लस अब 2 इंटू ये अगेन एक इंटीग्रल बन गया। इसमें दोबारा फिर इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, उस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास ये सारी टर्म आ गई। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये टर्म आ गई हमारे पास 2 sin a t इंटू ई पार टी, अपर लिमिट के लिए, लो लिमिट 0 के लिए सारा कुछ 0 हो गया। तो -4 इंटू ये वाला इंटीग्रल दोबारा वही बन गया, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास इंटीग्रेशन पहले से चल रही है, 4 था ये, वो 5 हो गया, उधर जाके एक पहले से था, तो ये 5 इधर जब डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन इस चीज़ की बन जाएगी, जो हमारी जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। ये देखें जी, 1/5 कॉमन आगे, वही हमारा आंसर होगा। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो गाइज़ मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 21 और 23 सेम आप इसी तरीके से कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की तरफ चलते हैं। इनमें देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 24 वो कह रहा है शो दैट इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक ए टी इंटू कॉज ए टी के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। कंसीडर हमने ये कर लिया, हमने थोड़ा उल्ट चलना है। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जो राइट हैंड साइड पे, इसकी अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस स्क्वायर ओवर S4 + 4a/4 के इक्वल आ गई, तो हम वो लैप्लास इधर ले आके जो इन्वर्स कर देंगे, जब इधर आ जाएगी तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हमने पहली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के फंक्शन का किया हुआ है, इन्वर्स लैप्लास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें हम कॉज हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि होती है ई पार ए टी प्लस ई पार माइनस ए टी ओवर 2, इस पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद ये देखें कॉज ए टी 1/2 डिवाइड कर दिया अकेला अकेला, और कॉज को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दो चीज़ें बन गई, दो चीज़ों में डिवाइड हो गया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों तरफ ले जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। अब यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास की मैंने लिख भी दी है। वो क्या थी कि अगर किसी फंक्शन के साथ ई पार ए टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी जो होता है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देना है, उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस साथ वाले फंक्शन की आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर है जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था ये वाला,
ये देखें साथ जो फंक्शन है cos AT है, cos की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है जी। तो s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो s की जगह इस फार्मूले के मुताबिक s माइनस a लिख देना है, क्योंकि इधर e पार AT साथ है, तो यहाँ पर जो होता है उधर s ओवर s माइनस a ओवर s माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। सिमिलरली क्योंकि इधर e पार माइनस AT है, तो अब s की जगह इस साथ वाले फंक्शन की लेप्लास में s की जगह s प्लस a पुट कर देना। तो साथ वाला फंक्शन था cos, तो cos की होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो s की जगह s प्लस a पुट कर दिया, ठीक है जी। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक लेप्लास ले ली। अब इसको करना है सॉल्व। ये सॉल्व आउट किया हुआ है सारा, ये सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इनका 1/2 बाहर ले लिया, इनका ले लिया एलसीएम लेने के बाद ये देखें ये चीज़ बन गई, ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इनके स्क्वायर्स ये स्क्वायर और ये स्क्वायर खोल लिया, स्क्वायर खोलने के बाद मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये काफ़ी सारी टर्म्स बनती हैं। इनमें से कटिंग करने के बाद ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2s³, ये बन जाएगा। नीचे जो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाएगी नीचे वाली जो टर्म है उसको भी आपस में फिर स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद उसमें से भी कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा s³ ओवर s4 प्लस 4a⁴। तो अब ये इधर हमारे पास चल रहा था लेप्लास, इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो इन्वर्स लेप्लास हो जाएगा, वही हमारा आंसर है जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 24 हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 25 एज इट इज़ अगर आप ट्राई करो तो वो सेम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमने आज इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट कर ली। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।